हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पुनीत नागपाल। वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम HDFC म्यूचुअल फंड्स की एक फैसिलिटी यानी ड्रीम SIP को डिस्कस करने वाले हैं। ड्रीम SIP में बेसिकली हम एक फिक्स टेन्योर के लिए SIP करते हैं यानी मंथली इन्वेस्ट करते हैं और उस फिक्स टेन्योर के बाद हमें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWAP के थ्रू रेगुलर पे आउट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं एक रेगुलर इनकम, वो भी म्यूचुअल फंड्स के बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो ड्रीम SIP आप कंसिडर कर सकते हैं। ड्रीम SIP में हमें 7 ऑप्शन मिल जाते हैं टेन्योर की। 7 साल से स्टार्ट होकर 30 इयर्स तक के टेन्योर ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ड्रीम SIP में जिस भी टेन्योर के लिए हम SIP करेंगे उस टेन्योर के बाद हमें रेगुलर पे आउट मिलता है और ये पे आउट हम खुद भी डिसाइड कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर जो प्री डिफाइंड पे आउट्स उन्होंने डिजाइन करे हैं हम उनमें से भी चूज कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ की ड्रीम SIP करते हैं तो कितने सालों के बाद आपको कितना पे आउट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 10 इयर्स की ड्रीम SIP करते हैं 10,000 की, तो आपको 15,000 पर मंथ का पे आउट मिल सकता है। अगर आप 30 इयर्स के लिए ड्रीम SIP करेंगे 10,000 पर मंथ की, तो आप 1,20,000 यानी 12 टाइम्स ऑफ योर डिपॉजिट अमाउंट का मंथली पे आउट ले सकते हैं। HDFC म्यूचुअल फंड्स हमें ड्रीम SIP में 2 ऑप्शन देता है। फर्स्ट ऑप्शन में जिस स्कीम में आप SIP करेंगे और जिससे आप रेगुलर पे आउट लेंगे वो सेम स्कीम रहेगी। कौन कौन सी स्कीम्स एलिजिबल हैं HDFC म्यूचुअल फंड्स की, उसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी स्कीम्स के ग्रोथ ऑप्शन के थ्रू आप ये ड्रीम SIP करवा सकते हैं। ऑप्शन बी में हमें 2 स्कीम सेलेक्ट करनी होती है। एक स्कीम जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे पूरे टेन्योर में, और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो जो भी आपका कॉर्पस बनेगा वो सेकंड स्कीम यानी टारगेट स्कीम में स्विच कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू आपको रेगुलर पे आउट मिलेंगे। कौन कौन सी एलिजिबल टारगेट स्कीम्स हैं वो आप लिस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। ड्रीम SIP में माइनर्स के अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो ड्रीम SIP में कभी भी आप टॉपअप करके एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी कर सकते हैं, या अपनी SIP अमाउंट को हर साल टॉपअप SIP के थ्रू इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रीम SIP में जो आपका टेन्योर है उस दौरान आप अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हो यानी रिडीम कर लेते हो या किसी और स्कीम में स्विच आउट कर लेते हो, तो आपका जो ये ड्रीम SIP की फैसिलिटी है वो खत्म हो जाएगी और आपकी SIP एक नॉर्मल SIP की तरह रन करेगी। अगर लगातार 6 मंथ्स बैंक से आपकी SIP डेबिट नहीं होती तो आपकी जो ड्रीम SIP की फैसिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी और आपकी SIP एक नॉर्मल SIP की तरह पूरे टेन्योर तक चलती रहेगी। जब आपको पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर उसके बाद आप कुछ पैसा विड्रॉ भी कर लेते हो तो भी आपके जो पे आउट्स हैं वो अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो आपको मंथली पे आउट आएगा वो तभी तक आएगा जब तक आपके कॉर्पस में यूनिट्स अवेलेबल होंगे। क्योंकि बेसिकली ये जो ड्रीम SIP का फंडा है वो यही है कि जो भी आपका कॉर्पस हो जाता है उसमें से वो थोड़े थोड़े यूनिट्स रिडीम करके आपको वो मंथली पे आउट दे देते हैं, तो जब तक उसमें यूनिट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। एक बात और, अगर आपने ड्रीम SIP के थ्रू इन्वेस्ट किया है लेकिन कल को आपको लगता है कि आपको रेगुलर इनकम नहीं लेनी, तो कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो और इस फैसिलिटी को बंद भी कर सकते हो। चलिए अब कुछ कैलकुलेशंस के साथ ड्रीम SIP को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार 20 इयर्स आप इन्वेस्ट करेंगे। 20 इयर्स के लिए आपने ड्रीम SIP लिया है तो 20 इयर्स आप डिपॉजिट करेंगे 10,000 पर मंथ। हम मान के चल रहे हैं हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 12% का मिलेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड हिस्ट्री देखोगे तो 20 सालों में 15-17% तक के भी रिटर्न्स आराम से आ जाते हैं। 20 इयर्स बाद हमारा जो कॉर्पस बन जाएगा 99 लाख के करीब का बन जाएगा, यानी जो हमने डिपॉजिट किया है उसकी मार्केट वैल्यू अप्रॉक्स 99 लाख बनेगी। अब मान लीजिए हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया है जिसमें हम इस कॉर्पस को एक कंजर्वेटिव स्कीम में जिसमें रिस्क कम हो उसमें स्विच कर देंगे। तो अब ये 99 लाख हमारा टारगेट स्कीम में स्विच हो गया है। अब वहां से हम पर मंथ यूनिट्स विड्रॉ करके यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू पे आउट लेंगे मंथली, जो कि 50,000 पर मंथ का मान लीजिए हम पे आउट ले रहे हैं। लगातार मान लीजिए 20 साल हम पे आउट ले लेते हैं 50,000 पर मंथ का, तो जो टोटल मंथली पे आउट्स हमने लिए वो हमें हमारे टोटल हो गए 1,20,00,000 के। तो हमने पहले 20 साल डिपॉजिट किया, फिर 20 साल हमने 50,000 महीने का पे आउट लिया। हम मान के चल रहे हैं लास्ट के 20 सालों में रिटर्न सिर्फ 8% का ही आएगा। बहुत ज्यादा मैं रिटर्न्स नहीं दिखा रहा हूं, कम ही लेके चल रहा हूं। अब जो 20 साल पे आउट आपने लिया 50,000,
वो आपको लेने के बाद भी आपके पास जो कॉर्पस होगा वो होगा अप्रॉक्स 1,95 लाख का, अगर 8% का रिटर्न भी बाद में आता है। तो देखिए, आपने पहले 20 साल डिपॉजिट किया 10,000, फिर 50,000 पर मंथ मान लीजिए आपने 20 इयर्स ले लिया, और जो आपका कॉर्पस जनरेट हुआ था 99 लाख का, वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया, 1,95 लाख का बन गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और सभी के साथ शेयर भी करें। आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।